नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। जदयू से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की सहमति से उन सीटों की सूची अमित शाह को दे दी गई है जहां से जदयू अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहता है। इनमें जदयू की वह सीटें मुख्य रूप से शामिल हैं जहां से 2019 में उसे सफलता मिली थी। जल्द ही सीटों की घोषणा भी कर दी जाएगी। हम जिस जाति व्यवस्था को आज जानते हैं उसका इतिहास एक सदी से भी कम का है। इसलिए जाति के आधार पर समाज में पैदा हुए विभाजन और भेदभाव के लिए पूरी तरह वर्ण व्यवस्था को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मद्रास हाईकोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम टिप्पणी की। जमुई सांसद चिराग पासवान की मुलाकात गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में हुई। चिराग ने हाजीपुर लोकसभा समेत 6 सीटों की मांग बीजेपी से की है। इस बीच राजद से ऑफर की खबर है। इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज के दौरान नियमित तौर पर प्लेइंग 11 में जगह मिलने से चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव का आत्मविश्वास बढ़ा है। इस बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर का मानना है कि लगातार मौके मिलने से वह खेल को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा। 9 मार्च को शिक्षा विभाग की ओर से बिहार के विश्वविद्यालयों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कुल सचिव, वीसी और परीक्षा नियंत्रण को शामिल होने का निर्देश दिया गया है, लेकिन उसके उलट राजभवन ने नहीं शामिल होने का लेटर जारी कर दिया। संदेश खाली के आरोपी और टीएमसी नेता रह चुके शाहजहां खां को हिरासत में लेने के एक दिन बाद सीबीआई ने उससे घंटों तक पूछताछ की, लेकिन सीबीआई कस्टडी में बड़बोला शाहजहां शेख मुंह नहीं खोल रहा। सीबीआई शाहजहां शेख के व्यवसायों और उसके राजनीतिक संपर्कों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड को भी स्कैन कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राज प्रताप सिंह को नया राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। गुरुवार को इस बारे में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज और कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अभिजीत गांगोपाध्याय के भाजपा में शामिल होने पर तृणमूल नेता सायोनी घोष ने निशाना साधा। सैनी ने अभिजीत पर हमला करते हुए कहा कि वे गोमूत्र पीकर फैसले सुनाते थे। सायोनी सैनी ने यह भी कहा कि अगर अभिजीत लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बने तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। महागठबंधन सरकार के दौरान लिए गए निर्णयों की राजद सरकार समीक्षा कर रही है और आवश्यक समझने पर उन्हें निरस्त भी कर रही। विधानसभा के लिए सुरक्षा प्रहरियों की नियुक्ति पर रोक लगाने के निर्णय के बाद गुरुवार को लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण विभाग में नल जल योजना से संबंधित 1100 करोड़ की निविदाएं रद्द कर दी गई। विभागीय समीक्षा के बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह कठोर निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में मंथन जारी है। इस चुनाव में बीजेपी 10 और सपा 3 सीटों पर इलेक्शन जीत सकती है। इस बीच सूत्रों का दावा है कि बीजेपी अपने कोटे से अपना दल सोनेलाल पटेल के नेता आशीष पटेल को यूपी विधानसभा भेज सकती है। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म है। लालू यादव के राजद की रैली में परिवारवाद का मुद्दा छेड़ने के बाद से बयानबाजी नहीं थम रही है। इस बीच चुनाव को लेकर भी चर्चाओं का दौर जारी है। ऐसे में गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा दिल्ली रवाना होने से अटकलें और तेज हो गई। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय जापान के दौरे पर हैं। उन्होंने टोक्यो में एक थिंक टैंक के कार्यक्रम रायसीना गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान जयशंकर ने चीन की नापाक हरकतों पर जिक्र किया और उस पर आरोप लगाया कि उसने भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे लिखित समझौतों का पालन नहीं किया है। साथ ही साथ विदेश मंत्री ने 2020 में सीमाओं पर दोनों देशों के बीच हुई झड़प के ड्रैगन को जिम्मेदार ठहराया। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर गुरुवार देर रात ईओयू ने केंद्रीय चयन पार्षद के दफ्तर में छापेमारी की। इस दौरान सिपाही परीक्षा से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। पार्षद के कर्मचारियों व पदाधिकारियों से भी परीक्षा संचालन से जुड़ी जानकारी ली गई। बता दें कि बिहार सिपाही भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा पिछले साल 1 अक्टूबर को ली गई थी। एयरबस को भारत में नई पीढ़ी के अपने H160 हेलीकॉप्टर के लिए विमानन नियामक DGCA की मंजूरी मिल गई है। एयरबस ने गुरुवार को कहा कि उसके H160 हेलीकॉप्टर को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने
स्वीकृति पत्र दे दिया है। बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर H-160 का उपयोग आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, परिवहन, प्राइवेट और व्यावसायिक विमानन और सार्वजनिक सेवाओं सहित अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कभी बिगड़े बोल तो कभी विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल का लालू यादव पर बड़ा बयान आया है। इस बार उन्होंने ज्ञान दिया है कि लालू यादव के 9 बच्चे क्यों हो गए, उन्होंने क्यों अपना परिवार इतना बड़ा कर लिया। तेजस्वी यादव की आरजेडी की जन विश्वास रैली में मोदी का परिवार मुद्दा बनने के बाद गोपाल मंडल का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया टुडे टीवी ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में बंगाल से स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी को टिकट देने पर विचार कर रही है। शमी रणजी ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। ड्राइवर की तत्परता से बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। तेजस राजधानी एक्सप्रेस गुरुवार को क्योल से जमालपुर के बीच दशरथपुर स्टेशन के पास डिरेल होते होते बची। दरअसल दशरथपुर के स्टार्टर के पास क्रॉसिंग के दौरान ही अचानक सिग्नल लाल हो गया था। लाल सिग्नल देखते ही ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया और बड़ा हादसा होने से बचाया। पीएम मोदी ने कहा कि इस दशक देश को अपनी पहली बुलेट ट्रेन मिलेगी। बड़े शहर नमो भारत ट्रेन या फिर मेट्रो के माध्यम से जुड़ेंगे। यह दशक भारत की हाई स्पीड कनेक्टिविटी, गतिशीलता और समृद्धि के लिए समर्पित होगा। पीएम मोदी ने कहा कि अगले दशक में भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा, जो अकल्पनीय और अभूतपूर्व होगा। यह मोदी की गारंटी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों को राज्य के उपभोक्ता आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के लिए परीक्षा से छूट मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मामले में टिप्पणी की कि हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों को परीक्षा देने के लिए कहना संभव नहीं है। यह तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाने से पहले पर्यावरण पर परीक्षा के लिए कहने जैसा है। पुरस्कार के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटर्स समेत 23 विजेताओं को चुना गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मौजूद लोगों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि यह पुरस्कार देश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और इसके लिए तकरीबन 1.5 लाख नामांकन आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान रचनाकारों को कई श्रेणियों में सम्मानित किया गया। समारोह में मल्हार कल्लाम्बे को स्वच्छता राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सीबीआई ने सरकारी क्षेत्र के यूसीओ बैंक से जुड़े संदिग्ध IMPS ट्रांजैक्शन केस में कई जगहों पर छापेमारी की है। ये मामला 820 करोड़ रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। राजस्थान और महाराष्ट्र के 7 शहरों में सर्च अभियान चलाया। इन शहरों में जांच एजेंसी ने कुल 67 जगहों पर छापेमारी की है। पिछले साल नवंबर में यूको बैंक ने इन संदिग्ध ट्रांजैक्शन को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे अपने सहयोगियों के साथ अमेरिका अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहा है। इसके साथ ही उनका देश अनुचित आर्थिक व्यवहार, ताइवान, जल डमरू मध्य में शांति व सुरक्षा के लिए चीन के खिलाफ खड़ा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले पर राजस्थान के झुंझुनू में ACB ने बड़ा एक्शन लिया। MMS मेडिकल कॉलेज के ऑफिसर डॉक्टर रंजन लांबा के 5 ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया गया। गुरुवार सुबह 5:30 बजे शुरू हुई कार्रवाई देर रात तक जारी रही। इस दौरान डॉक्टर की इनकम 14 सालों में 4.2 करोड़ के बजाय 20 करोड़ रुपए मिली। इसे लेकर अब टीम आगे जांच कर रही है। प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना की रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो चुका है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम के तहत लाभार्थियों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। साथ ही सरकार लाभार्थियों को सब्सिडी भी देगी। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की जब स्थापना हुई थी तब करीब 50 देश थे, जबकि आज 200 सदस्य देश हैं। इसलिए अधिकतर इस बात को समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बहुत आवश्यकता है।
भाजपा ने 29 में से 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पहली सूची में फायर ब्रांड नेता उमा भारती का नाम नहीं आया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में उनको अनदेखा किए जाने की खबरें आई। अब उमा भारती ने खुद सामने आकर इन चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी है। उमा भारती ने कहा कि मैं पार्टी की वरिष्ठ हूं, मेरे सम्मान का ध्यान रखकर जेपी नड्डा को चुनाव न लड़ने की वजह जनता को बतानी चाहिए। पार्टी को जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं प्रचार करूंगी। मुझे स्टार प्रचारक घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद को सुपरस्टार मानती हूं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नवनिर्वाचित पीएम शहबाज शरीफ को सत्ता में लौटने की बधाई दी थी। पीएम मोदी के बधाई संदेश के बाद से लोगों को प्रतिक्रिया का इंतजार था। सीमा पार से प्रतिक्रिया आ गई है। शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को बधाई देने के लिए शुक्रिया अदा किया। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, चिराग पासवान को राजद द्वारा महागठबंधन में शामिल होने के लिए मिले ऑफर पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।